नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 7 जो आपका 7वां पार्ट है, बिन बोले बात, उसको लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। कुछ बातें ऐसी होती हैं बच्चों जिसको हम बोलते भी नहीं हैं लेकिन लोगों को समझ में आ जाती है। कारण क्या है? बहुत सारे कारण हैं। या फिर हमने कोई संकेत दिए होंगे, या फिर हमारे जो हाव भाव हैं, जो मेरा प्रेजेंटेशन रहा होगा, उससे जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको पता चल जाता है इनके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि हम कह कुछ और रहे हैं और हमारे जो शरीर का भाव है, जो हमारे चेहरे का जो भाव है, जो दिखने में लग रहा है, जो हमारा प्रेजेंटेशन है, वो कुछ दूसरा है। यानी हम कोई कभी कभी काम ऐसा करते हैं, काम तो कर देते हैं लेकिन उसको गुस्से के साथ करते हैं, तो सामने वालों को पता चल जाता है कि वो व्यक्ति काम तो जरूर कर रहा है लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए हम जब भी कोई काम करें तो उसको मन के साथ करें, प्रसन्न मुद्रा में करें। किसी से बात करें तो प्रसन्न मुद्रा में करें, हंस करके करें। हाँ, हंस करने करके बात करने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी अधिक हंसना भी अच्छी बात नहीं होती है। कभी कभी सीरियस रहना अच्छी बात होती है। मान लीजिए कि आप अपने शिक्षक से बात कर रहे हैं और उन्होंने आपको कोई काम दिया है और आप उसको इस तरीके से हंसते हैं जैसे कि उनको बुरा लग जाए, तो वो भी अच्छा नहीं है, यानी अनुशासनहीनता हो जाएगी। और यदि किसी के यहाँ कोई समस्या आई है, आप उसमें जा रहे हैं, आप वहाँ बैठ करके हंस रहे हैं, तो भी अच्छी बात नहीं है। अब किसी का बर्थडे है, आप वहाँ बैठ करके मुंह बना करके बैठे हुए हैं, यानी आपके जो भाव हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो अच्छी नहीं है, तो भी बुरा लोग मानेंगे। इसलिए समय के अनुसार हमें अपने हाव भाव भी बदलने चाहिए। तो हम लोग शुरू करते हैं पाठ बिन बोले बात। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि चुप तुम रहो, चुप हम रहें। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, हम लोग एक खेल खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा इस खेल में। चलो एक खेल खेलें। इस खेल में सबको बिना बोले अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। बच्चों, एक बात आपको मैं और बता दूं कि आपने जो समाचार चैनल है डीडी न्यूज, जो भारत सरकार का चैनल है, तो डीडी पर आपने डीडी पर न्यूज आपने देखते समय आपने देखा होगा कि उस पर जो एक समाचार आता है, जो स्पेशल नीड के लोग हैं, जो मूक बधिर हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए समाचार आता है। उसमें वहाँ पर साइन बने होते हैं, कभी जैसे एक फिंगर दिखाया गया, कभी दो दिखाया गया, कभी तीन दिखाया गया, कभी और इशारे किए जाते हैं। उससे उस जो न्यूज बताई जाती है उस न्यूज को वो समझ जाते हैं। तो उसको आपने देखा होगा, सरकार मूक बधिरों के लिए भी कई योजनाएं चला रही हैं। वो बिना बोले ही अपनी बात समझ जाते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है। कभी कभी वो लिपसिंग से भी समझ जाते हैं। तो ये जो खेल खेलने जा रहे हैं, इसमें बिना बोले अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना है। उसमें सभी बच्चे सात सात के गुट में बंट जाओ। इस खेल में तुम्हारी टीचर सभी गुटों को एक एक कागज की पर्ची देंगी। यहाँ पर बच्चे, अगर आप अपने घर पर हैं तो आप अपनी मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ, अपने परिवारजनों के साथ खेल सकते हैं। पर्ची में कुछ लिखा होगा, सभी अपने अपने गुट की पर्ची पढ़ेंगे। सभी गुटों को पर्ची के अनुसार मूक नाटक तैयार करना है। यानी नाटक तो करना है, ड्रामा तो करना है, लेकिन बोलना नहीं है। इस बात का ध्यान रखा जाए कि बिना बोले ही सभी को अपनी बात दूसरों तक पहुंचानी है। यानी सामने वाला जो व्यक्ति है वो आपकी सारी बात जान भी जाए, जो आप बोल रहे हैं उसको जान जाए, लेकिन आपको बोलना नहीं है। तुम्हें अपने शरीर के अलग अलग अंगों से ही अपनी बात कहनी है, जैसे आंखों से, चेहरे के भाव, या हाथों के इशारे, पैर का। अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन आपको बोलना नहीं है। जब सबका नाटक तैयार हो जाए तब सभी गुट एक एक करके आएं और सबके सामने अपना मूक नाटक करेंगे, इसका मंचन करेंगे। सभी देखने वालों को बूझना होगा कि नाटक में क्या हो रहा है। वाह! बताना भी है कि नाटक में हो क्या रहा है। कैसा लगा है खेल? आप इस खेल को जरूर खेलें और इससे आपको सीखने को मिलेगा। क्या बिना बोले नाटक करने में मुश्किल आई? हाँ, मुश्किल आई होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका एडजस्टमेंट बढ़ता गया होगा और आपने अच्छा नाटक किया होगा, यह मुझे पूरा भरोसा है। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को आपको देखना है। चित्र में बच्चे इशारों से बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कभी किसी को इशारों से बातें करते देखा है? बिल्कुल आपने देखा होगा, अपने परिवार में आपने देखा होगा, आपने अपने घर में देखा होगा, आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि लोग जो है बातें इशारों से करते हैं। आपने खुद इशारों से बात की होगी।
लोगों को इशारों से बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? कभी कभी वहाँ पे साइलेंट रहना ज़रूरी होता है, तब इशारा हम लोग करते हैं। आगे पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इशारों में ही दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो बोल पाते हैं ना ही सुन पाते हैं। ऐसे लोगों को इशारों से ही हम समझा पाते हैं, और वो कभी कभी हमारी जो ओंठ होती हैं उसको देख करके समझने की कोशिश करते हैं, लिपसिंग से वो समझ जाते हैं। हम सब तो सब कुछ नहीं कर पाते। हम में से कुछ अच्छा गाता है, तो कोई अच्छी कविता लिखता है, तो कोई अच्छी कहानी कहता है, कोई कहानी अच्छी लिखता है। कुछ बच्चे झट से पेड़ पर चढ़ जाते हैं, तो कुछ बहुत तेज दौड़ते हैं, कोई बहुत धीरे दौड़ता है, कोई धीरे चलता है, कोई तेज चलता है, कोई कूद कूद चल कर चलता है, कोई अच्छे चित्र बनाता है, कोई अच्छे सुर में गाता है, कोई अपनी तरह। हर बच्चा स्पेशल होता है, हर इंसान स्पेशल होता है, सबके अंदर कोई ना कोई गुण होता है। स्कूल इसीलिए तो है, सभी को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। यानी स्कूल जो होता है वो एक प्लेटफार्म होता है, उस प्लेटफार्म पर सभी लोग एक दूसरे से अपनी चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते हैं। सबकी तरह जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते, वो भी स्कूल जा करके पढ़ते लिखते हैं। इन बच्चों को स्कूल में इशारों से बातें करने की भाषाएं सिखाई जाती है। वहाँ वहाँ पर एक लर्निंग टूल्स होते हैं। जो बच्चे इशारों में बात करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनके लिए लर्निंग टूल्स डेवलप किए गए हैं। उन टूल्स के माध्यम से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है। आओ अब एक बच्ची की कहानी के बारे में पढ़ें जो बच्ची सुन नहीं सकती है। वह बच्ची फिर भी कितना सुन कुछ कर पा रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मेरी बहन सुन नहीं सकती। मेरी एक बहन है, मेरी बहन सुन नहीं सकती, मेरी बहन अनूठी है। बहुत कम लोगों को मेरी बहन की तरह होगी। मेरी बहन पियानो बजा सकती है। बच्चों, क्या आप बजा सकते हैं? नहीं ना, सारे लोग पियानो नहीं बजा सकते हैं, लेकिन ये जो बच्ची है ये पियानो बजा रही है। वो पियानो के सुरों को महसूस कर सकती है, उंगलियों से छूकर पता कर लेती है कि रेडियो चल रहा है या वो बंद है। कूदने उछलने और कलाबाजियाँ लगाने में उसे बहुत मज़ा आता है, आनंद आता है, उसको बहुत खुश हो जाती है। मेरी बहन अब मेरे ही स्कूल में जाने लगी, यानी जहाँ पे बच्चा पढ़ता है वहीं पर ये पढ़ने लगी है। वैसे माँ उसे घर पर ओंठ पढ़ने की ट्रेनिंग देती है, लिपसिंग बताती है मम्मी कि कौन सा अक्षर जब बोला जाता है तो क्या उसका मतलब होता है। क्लास में टीचर और अन्य बच्चे मेरी बहन को के कहे शब्दों को समझ नहीं पाते हैं। वो कुछ कहना चाहती है, उसे वो अच्छी तरह कह नहीं पाती है। कल मैंने धूप का चश्मा पहन रखा था, उसका फ्रेम काफ़ी बड़ा था, उसके कांच भी एकदम काले थे। जब मैं बोल रही थी तो मेरी बहन ने मुझसे चश्मा उतारने को कहा। मेरी भूरी आंखें उसकी भूरी आंखों से ना जाने क्या क्या कहती। यानी हम लोग जब बातें करते हैं तो आंखों से भी कुछ, इशारों से भी कुछ अपनी बात कह पाते हैं, समझ पाते हैं। आपने भी कुछ इशारों से बातें की होगी। कभी कभी हम आंखों के माध्यम से, हाथ के माध्यम से, पैर के माध्यम से, शरीर के विभिन्न अंगों के माध्यम से इशारे करके अपनी बात बता पाते हैं, समझा पाते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर चेहरे की। यहाँ पर बात आ रही है चेहरे की। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, चेहरा है आईना, यानी चेहरा जो है आपका सब कुछ बताता है। हम अपनी आंखों से बहुत कुछ कहते हैं। छोटे बच्चे तो बोलना सीखने से पहले ही कुछ कहते हैं। चेहरे से, हाथ से वो कुछ समझते हैं। बच्चों, चेहरा जो है आपका, अगर खुश है, आपकी मुद्रा अच्छी है, तो लोग जान जाते हैं, आपके हाव भाव समझ जाते हैं। अगर हम दुखी हैं तो लोग भी जान जाते हैं। यानी चेहरा सब कुछ कहता है, ये एक संकेतक का काम करता है। अपने आसपास के छोटे बच्चों, करीब 6 से 8 महीने को देखो, वो अपनी बात बिना बोले कैसे कहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि ये चेहरे कैसे हैं ना, इनमें आँख है ना, ना नाक, ना ही मुंह, ये सब तो तुम्हें बताने हैं। बस साथ में जो लिखा है उसे पढ़ करके बताना। यह आफताब है, उसका खिलौना गिरकर टूट गया है, वह दुखी है, कैसा होगा उसका चेहरा। यानी कहा जाता है ना कि लटका हुआ चेहरा, ये दुखी है। इसने हाथ अपने लगा रखा है और इसका आप चेहरा देख रहे होंगे, लटका हुआ है, क्योंकि उसका खिलौना क्या हुआ है, टूट गया है।
आगे पहुंचते हैं। यह जूली है, कल ही उसकी छोटी बहन पैदा हुई है, वो बहुत खुश है, उसका चेहरा बनाओ। यहाँ पे आपको उसका चेहरा कंप्लीट करना है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। क्या है? खुश है। अब आपको उसका चेहरा पूरा करना है। ये यामिनी की अम्मा है। आज यामिनी ने जब रसोई से अचार की शीशी निकाली, शीशी गिर कर टूट गई। अम्मा का चेहरा बनाओ। अब अम्मा यहाँ पर क्या है? गुस्सा है। हुआ क्या है, जो है शीशी वो गिर करके टूट गई है, तो अम्मा क्या हो गई हैं? गुस्सा है। तो आपको इस गुस्सा वाला चेहरा, यानी ये वो यामिनी की मम्मी है, अम्मा है, उसको आपको यहाँ पर चेहरे को कंप्लीट करना है, लेकिन गुस्सा वाला चेहरा बनाना है। यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये रिहाना है। रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। वह खेल रही थी, अचानक उसके सामने एक कुत्ता आ गया। कैसा होगा उसका चेहरा? अब यहाँ पर ये जो रिहाना है, रिहाना को कुत्तों से बहुत डर लगता है। सामने अचानक कुत्ते आ गए, अब उसको डर लग रहा है। कैसा उसका चेहरा होगा, इसको आपको बना करके कंप्लीट करना है। चेहरे को देखकर हमें पता चल जाता है कि कौन दुखी है, कौन खुश है और कौन गुस्से में है। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? बिल्कुल वो होगा, शरारत की होगी। माँ को तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ में आ गया होगा कि क्या करके आए हो तुम, क्या कहते हैं ना, क्या गुल खिला करके आए हो बाहर से। नाच से भी हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नाच में इशारों और चेहरों के हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं मुद्राएं कहते हैं। नाच में अलग अलग मुद्राएं होती हैं ना। नीचे दिए गए चित्र में कुछ मुद्राएं हैं, इन्हें देखो और करो। नाच की कुछ मुद्राएं तुम भी सीखो और करके दिखाओ। नाचते होंगे तो मुद्राएं अलग अलग बनती हैं। इन मुद्राओं को आप यहाँ पर देखेंगे। 4 मुद्राएं दी गई हैं, इसको आप करेंगे खुद। चित्रों को देख करके अनुमान लगाओ कि इन पर मन से कहानी बनाना है आपको, और साथियों को सुनाओ। गिलहरी है, पत्ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है? मधुमक्खियाँ आ रही हैं। यहाँ पर एक गिलहरी क्या पका रही है, इसके अनुसार आप कहानी बनाएंगे। और फिर ये नृत्य कर रही है ना, खुश है, यहाँ पे पक रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको आप कहानी इसको जोड़ेंगे और अपने साथ में सुनाएंगे। थैंक यू सो मच।